भूतकालः भूतकाल कालस्य प्राय वर्तमानकालः भूतकालः भविष्यत्कालः इति त्रयभेदाः सन्ति। काल के प्राय वर्तमानकाल भूतकाल भविष्यकाल ये तीन भेद हैं। एतेषु भूतकालः इति अतीतस्य कालस्य वाचकं पदम् अस्ति। इनमें से भूतकाल अतीत के काल अर्थात समय का वाचक पद है, अर्थात जो बीते हुए समय को बताता है वो भूतकाल है। सामान्यतः भूतकालाय लंग लकारस्य प्रयोग भवति। सामान्य रूप से भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा अस्मिन् पाठे, जैसा इस पाठ में, उपागच्छत, उप जमा अगच्छत, अनयत, व्यचिन्त्यत, विअचिन्त्यत इत्यादि। एतदतिरिक्तम इसके अलावा लट लकार से क्रियापदेन सह लट लकार के क्रियापद के साथ स्म इत्यस्य योजनम कृत्वा इसका योजन करके स्म को जोड़कर अपि भी भूतकाल से भाव प्रकटते भूतकाल का भाव प्रकट होता है। यथा जैसे अस्मिन् पाठे इस पाठ में प्रतिवस्ति स्म रहता था। प्रतिवस्ति का मतलब है रहता, और इस जो लट लकार का रूप है प्रतिवस्ति, इसका हमने भूतकाल बनाने के लिए स्म को हमने इसमें जोड़ दिया। एवमेव भूतकाले धातुना सह, इस प्रकार ही भूतकाल में धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय अपि योज्यते, इस कत्वतु प्रत्यय को भी जोड़ा जाता है। यथा अस्मिन् पाठे, जैसा इस पाठ में श्रुतवान इति प्रयोग, ऐसा प्रयोग है। यहाँ पर श्रु धातु है, उसमें हमने जो है कत्वतु प्रत्यय को जोड़ा तो हमारा बन गया श्रुतवान, जो कि भूतकाल को दर्शाता है। एतासु परिस्थितिषु वाक्यस्य संरचना कर्तृवाच्य भवति। इन परिस्थितियों में वाक्य की संरचना कर्तृवाच्य में होती है। एवं इस प्रकार भूतकाले भूतकाल में कत प्रत्यय अपि योजनम भवति। कत प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, कत प्रत्यय को भी जोड़ा जाता है। यथा जैसे अस्मिन् पाठे इस पाठ में निर्गतः निकल गया, नियोजितः जोड़ा गया रखा गया, आलोकितः देखा गया इत्यादि प्रयोग हैं। कत प्रत्यय प्रयोगस्य संदर्भे, कत प्रत्यय के प्रयोग के संदर्भ में वाक्यस्य संरचना, वाक्य की संरचना कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य, भाववाच्य च भवति, तीनों वाच्यों में होती है। अर्थात कत प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों वाच्यों में हम जो है वो उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं।